गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल कुमार। यू ऑल आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में फार्मूला और कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 5.1 का देखे थे। तो आइए हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन आज भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और हमारे साथ समझते चलिए और नोट करते चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। 2 क्वेश्चन आपका कह रहा था कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है निम्नलिखित दिया था। तो इसमें आपको 4 पद लिखना था, तो आसानी से इसको हम बता दिए थे। इसमें एक और क्वेश्चन जो था 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा था, इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू -1/2 है। सॉरी, सिर्फ 1/2 है। तो देखिए इसमें प्रथम पद तो आपका दिया है, a1 दिया है, कितना दिया है -1, ये आपका प्रथम पद है। द्वितीय पद a2 निकालते हैं तो a प्लस डी करते हैं। यहाँ a का मान -1 है और प्लस में d का मान 1/2 है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 -2 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान -1 प्लस में 2 गुने में 1/2, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो एक में से एक जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। a4 निकाल लीजिए तो a प्लस में 3d हो जाएगा, 3d हो जाएगा। तो a प्लस में 3d, तो a का मान कितना है -1 है और प्लस में 3 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस में 3/2। देखिए ऊपर गुना कर जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, हो जाएगा -2, ऊपर जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। तो यही आपके 4 पद हो गए। ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो बेहद आसान क्वेश्चन आज के समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 में दिए गए हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आई होप इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी में एक्सरसाइज में कि नेक्स्ट क्वेश्चन कब आ रहा है। ठीक है, आप लोग जितना बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को उतना ही क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, जो फार्मूला बताते हैं उसका ध्यान से याद करिए। ठीक है, और उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का वैसे हम क्वेश्चन बनवाते हैं, आप लोग केसी सिन्हा का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा बुक है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करें। क्या करें? निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। देख लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, इसका दिया है 3 दिया है, 1 दिया है, -1 है और -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एपी है। ठीक है, ये एपी दिया हुआ है, आपका क्या दिया है? एपी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें आपको कह रहा है कि निकालना है, तो ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना। क्या है आपको? ज्ञात करना है आपको प्रथम पद। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद, यानी A1 का निकालना है। ठीक है, A1 या A भी इसको कह सकते हैं, और सारवंतर इसका निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारवंतर निकालना है, यानी डी का मान हमको निकालना है। तो देखिए आपको इसमें जब फॉर्मूला बता रहे थे तो बताए थे कि किसी भी एपी का, ठीक है, प्रथम पद तो प्रथम पद होता ही है, यानी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व। ठीक है, तो प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए हमको सारवंतर निकालना है। तो डी का आपको फॉर्मूला बताएं A2 - A1, तो A2 का मान कितना है? A1 A2, तो A2 का कितना है? 1 -3, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका सारवंतर भी निकल गया। क्या निकल गया? सारवंतर -2 और एपी का प्रथम पद 3, तो यही तो आपको निकालना था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिखिए। और इसमें 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक चौथा भी देख लेते हैं। देख लीजिए तीसरा का चौथा, इसमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8,
और 3.9 डॉट डॉट कह रहा है कि इसमें a का मान तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 0.6, d का मान तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं, तो a2 का मान 1.7 माइनस 0.6, तो इसको घटा लीजिए 1.7 में से 0.6 को देखिए घटाते हैं तो 1.1, ठीक है, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, इसका 1.1, ठीक है। ये देखिए आपका सारवंतर निकल गया और प्रथम पद भी निकल गया। तो बेहद आसान आसान क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। अगर हमारा जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए, उसी में हम लोग सब फार्मूला पढ़े हैं, जितना सारा एक्सरसाइज से रिलेटेड फार्मूला था उसको जो भी बच्चे अभी नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में दिया होगा, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, क्या है कौन कौन एपी में है, ठीक है। तो हम जब आपको बेसिक क्लास, जब इसका फर्स्ट क्लास आपको करा रहे थे लेक्चर 1, तो उसमें बताए थे कि किसी भी जो समांतर श्रेणी होता है एपी में रहने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं और बताते हैं कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 8, ठीक है, 16 डॉट डॉट, पूछ रहा है एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसका प्रथम पद कितना है 2 है, कितना है 2 है, यहाँ लिख लेते हैं a का मान तो 2 है, ठीक है। अब देखिए d का मान निकाल लेते हैं। तो d का निकालने के लिए a2 माइनस a1 बताए हैं, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। फिर निकाल लेते हैं a3 माइनस a2 कर लेते हैं, कम से कम 1 2 निकालेगा तभी ना पता चलेगा कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है a2, ठीक है। तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी देख लीजिए इसका सारवंतर कभी 2 कभी 4, यानी इसका सारवंतर सेम नहीं है, ठीक है, सारवंतर सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। तो सारवंतर समान नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 2, 4, 8, 16 डॉट 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 एपी में नहीं है, क्या है एपी में नहीं है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें और क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कितना 15 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन आपको बता देंगे और फिर अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा, एकदम आसान है, बस कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं या इसको हटा लेते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, जो लिखवाते हैं नोट करने के लिए टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इसमें और देख लेते हैं। दूसरा तो आसान है, तीसरा भी आसान है, चौथा आसान है, पांचवा भी आसान है, ठीक है, छठा भी आसान है, ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां देख लेते हैं, 11वां देख लेते हैं। 11वां देख लीजिए, 11वां का क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यू है, ठीक है, और ए का पावर 4 है डॉट डॉट डॉट। तो देख लीजिए इसमें हम लोग सारवंतर डी अगर फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, a2 कितना ए स्क्वायर माइनस ए। तो इसमें देखिए ए अगर कॉमन करेंगे तो 1 a माइनस 1 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर आगे निकालते हैं a3 माइनस a2 करते हैं तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो देखिए दोनों में से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a माइनस 1। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ तो कुछ और सार बनता आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यानी d का मान सेम नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर a क्यूब a4 क्या है आपका, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग 14। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 1 स्क्वायर, ठीक है, कॉमा 3 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा है एपी में है यानी, तो डी निकाल लेते हैं। तो 1 का पहले इसको कर लेते हैं एपी बढ़िया। इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट। अब यहाँ पे d का मान निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 का मान क्या है, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर a3 माइनस a2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा तो 16 होगा। ठीक है, इसका यहाँ सारवंतर 8, यहाँ 16 आ रहा है, यानी इसका भी सारवंतर सेम नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए होंगे। इसमें कुल 15 क्वेश्चन है, 1 2 3 आपको बताएं। ठीक है, जो हमको लगा कि ये आपको बताना चाहिए तो हम बता दिए। और क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये हमको नहीं बना, फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट पढ़ने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हम लोग देख लिए, इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। और इसको जितना से जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का ज्यादा चांस रहता है इसमें। ठीक है, तो आपके जो ये समांतर श्रेणी चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव दोनों में नंबर आपका अच्छा खासा आ जाता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जितना से जितना बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आगे कुछ कॉन्सेप्ट के, यानी आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है, 5.2 है। तो 5.2 के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.2 के लिए क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला या कहिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको तो जब बताए थे कि मान लीजिए आपका प्रथम पद दिया रहेगा, सारवंतर दिया रहेगा, तो इससे रिलेटेड संबंधित आपको पिछले क्लास में भी एक फार्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे कि बताए थे an बराबर, क्या बताए थे, an बराबर, मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा, a दिया रहेगा, प्लस में a2 है, प्लस a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, डॉट 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 डॉट। अगर an का रहेगा तो इससे संबंधित फार्मूला बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इज इक्वल टू an। ठीक है, an बराबर ये फार्मूला आपको बताए थे। an को यहाँ हम लोग tn भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, tn भी। ठीक है, यहाँ आपको बताए थे कि a प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या है। ये पीछे भी आपको बताए थे। ठीक है, और बताए थे d आपका सारवंतर है, सारवंतर है, और an अंतिम पद है, an जो है अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो ये फार्मूला में जो आपका दिया है उसको बताएं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक फार्मूला हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, इधर ही देख लेते हैं। और ये जो फार्मूला भी बताने वाले हैं आपको, इससे ऑब्जेक्टिव आपके जो एग्जाम है मैट्रिक का, उसमें मतलब बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और पूछने का आशा भी है आगे। ठीक है, तो जितना से जितना आप लोग याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। देखिए एपी अगर पूछ देगा आपको, एपी का
अंतिम से आरवां पद, अंतिम से आरवां पद क्या पूछ देगा, एपी का अंतिम से आरवां पद। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आप लोग जानते हैं एन अंतिम पद, आर हो जाएगा अंतिम से आरवां पद। मान लीजिए कदम 20वां से इसका पद निकाले, ठीक है, 20वां से, ठीक है, तो आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंतिम से आरवां पद, ठीक है। अगर कहे तो इससे रिलेटेड ऐसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग जब 5.2 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बस आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। अगर कहीं भी आपको कहे कि अंतिम से पद निकालिए तो ये फार्मूला एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये फार्मूला भी याद रखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम से कहे तो ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।